और चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों का विस्तार से रुख करेंगे। बैतूल का जिक्र करते हैं। भैंसदेही तहसील के झिरी में एक अज्ञात चर्म रोग ने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। यह चर्म रोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चर्म रोग से दूधमुहे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों के शरीर पर छाले उभर रहे हैं और एक दो दिन में छाले फूटने पर यह घाव का रूप ले रहे हैं। लगातार बढ़ते इस चर्म रोग की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले 2 दिनों से गांव में डेरा डाले हुए है। सभी ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि ये एक तरह का चर्म रोग है जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और ये काफी संक्रामक है, इसीलिए एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैल सकता है। जैसे दाने हो रहे हैं बच्चे के चेहरे पे, सबसे पहले नाक पे या गाल पे हो रहा है और उसके बाद में फिर एक हो जाते हैं, फिर पानी जैसा फूट जाता है, वो पानी की जैसा फैल रहा है और फिर दवाई दे रहा है तो ठीक हो जा रहा है। ये एक स्किन इन्फेक्शन है, डर्मेटोलॉजिकल स्किन इन्फेक्शन है। इसमें देखा गया है, जब बच्चे अभी इलाज के दौरान देखा गया है कि सिर पे कुछ फंगल इन्फेक्शन जैसा हो रहा है, जो कि थोड़ा साफ सफाई नहीं रखने से और एक बच्चे से दूसरे बच्चे को भी ये फैल जाती है बीमारी। इसलिए एक समूह में 10-12 बच्चों को ये बीमारी है। बैतूल में भैंसदेही ब्लॉक के ग्राम झिरी में सैकड़ों लोग पिछले कुछ दिनों में एक अज्ञात चर्म रोग की चपेट में आ गए हैं। इसमें छोटे बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग तक चर्म रोग से पीड़ित हैं। बताया जा रहा है कि पहले स्किन के ऊपर कुछ छाले नुमा धब्बे आते हैं और उसके बाद जब वो फूटते हैं तो उनसे पानी का रिसाव होता है और धीरे धीरे ये पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लेता है। छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की शिकायत है, वहीं युवा और बुजुर्गों में भी आंशिक तौर पर ये चर्म रोग फैल रहा है। भैंसदेही के जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं उनका ये कहना है कि ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जो गंदगी की वजह से होता है और ये अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये लगातार धीरे धीरे बहुत सारे लोगों में इसका संक्रमण फैल सकता है। फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि गांव में भी मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। वहीं जो अधिक पीड़ित हैं और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भैंसदेही लाकर उनका उपचार किया जा रहा है। चिकित्सा अधिकारी ये कह रहे हैं कि आसपास के ग्रामों में भी ये पता किया जा रहा है कि कहीं ये संक्रमण दूसरे गांवों में ना फैला हो, क्योंकि इस समय बारिश बंद है और इस तरह के जो फंगल इन्फेक्शन है वो तेज़ी से फैलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब देखना ये होगा कि मेडिकल जांच में क्या सामने आता है और आखिर ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये कितने गाँव को अपनी चपेट में ले चुका है। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ ऋषु नायडू जुड़ गए हैं। वो बताएंगे कि आखिर अभी क्या स्थिति बनी हुई है, चूंकि वहां पर स्वास्थ्य विभाग का अमला भी मौजूद है, परीक्षण कर रहा है। ऋषु, कैसी स्थिति बनी हुई है, चूंकि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस चर्म रोग की चपेट में आ चुके हैं, ग्रसित हैं। क्या कह रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम? परीक्षण किया जा रहा है। जी देखिए, जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे हमारी लगातार बात हो रही है इस विषय को लेकर के। जो भैंसदेही ब्लॉक का झिरी गांव है वहां पिछले 2 दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार दौरा कर रही है। 2 दिन वहां कैंप लगा करके लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। खास तौर पे छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि बच्चों में संक्रमण तेजी से फैला है। इस तरह के जो है संकेत सामने आए हैं। साथ ही जो युवा बुजुर्ग हैं उनमें भी ये इन्फेक्शन फैल रहा है। न केवल मेडिकेशन किया जा रहा है, गाँव में आसपास पता किया जा रहा है कि किसी दूसरे गाँव तक ये ना फैला हो, बल्कि ये भी हिदायत दी जा रही है ग्रामीणों को, क्योंकि वर्षा इस समय जो है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है वर्षा की, और इन्फेक्शंस जो हैं वो तेजी से फैलते हैं इस तरह के मौसम में। इसलिए ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो अपने खुद के शरीर की सफाई का भी ख्याल रखें और गांव में अपने घरों के आसपास भी जो है हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। खुली हुई चीजें ना रखें खाने की, रोज नहाएं और जो दवा उन्हें दी जा रही है उन्हें बराबर अप्लाई करें। इस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से ये इन्फेक्शन हुआ है उसकी पूरी जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है, जिला प्रशासन को भी सूचना दी गई है और ये खास ख्याल रखा जा रहा है कि ये 1-2 गांव से ज्यादा ये इन्फेक्शन ना फैले।
ठीक ठीक, बहुत आसान हो जाता है कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग के लिए भी कहना कि हाइजीन का ध्यान रखा जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं गंदगियों का अंबार होता है, पानी स्वच्छ नहीं होता और कई बीमारियां इससे भी होती हैं। हालांकि इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अभी स्वास्थ्य विभाग कह रहा है उस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। मंडला का जिक्र करते हैं। पीएचई कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके के गृह ग्राम ठरका के स्कूल टोला में डायरिया फैल चुका है। करीब 20 से 25 लोग बीमार हैं। डायरिया दूषित पानी पीने से फैला है। 9 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। डायरिया की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया भी है। तत्काल ठरका गांव में स्वास्थ्य विभाग और पीएचई की टीम पहुंची। डायरिया से ग्रस्त लोगों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही लीकेज पाइपलाइन को भी सुधारा जा रहा है। आपको बता दें कि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा और यहां पर लोगों की कहीं ना कहीं मदद भी की गई। इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया कि जल्द से जल्द इनका इलाज भी हो सके। प्रारंभिक में यही लग रहा है कि पानी पीने से जो रहता है इन्फेक्टेड वाटर हो, उसके कारण इनको डायरिया हुआ है। तो टोटल अभी हमारे यहाँ पे 8 केस आए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और इनमें सभी का उपचार हो रहा है अभी सभी का। लेकिन प्रारंभिक वही हो सकता है कि पाइपलाइन वगैरह जैसे बता रहे नल जल योजना का इन्होंने जल जो ग्रहण किया है, तो हो सकता है कि पाइपलाइन वगैरह में कुछ ब्रेकेज आया हो, लीकेज आया हो, जिसके कारण मिक्सअप हुआ हो पानी का, तो यही कारण हो सकता है। हमारी गुड़िया को लैट्रिन दस्त हो रहा है, उल्टी दस्त कल से हो रहे हैं और बहुत परेशान है। पता नहीं गांव में माने नाली वगैरह की साफ सफाई भी अच्छे ढंग से नहीं होती, पानी टंकी की सफाई भी नहीं होती। लगभग यहाँ पर 12 से 13 लोग करीब भर्ती हैं यहाँ पर। टंकी की हमारे गांव में ठरका में टंकी में शायद बहुत दिन से सफाई नहीं है, इस कारण से कुछ कीड़े कीटाणु वगैरह हो गए हैं। और जैसे हमारे मोहल्ले में एक पाइप है, वो पाइपलाइन लीकेज है, वहाँ पर पानी तो डेली पीते हैं। फिर कल सुबह से अचानक एकदम दस्त लगना चालू हो, तो हमने वहाँ टेकवारे पे इलाज कराया, वहाँ कोई आराम नहीं मिला। शाम तक कराए, कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद फिर हम कहे देख ले, पूरी रात देखे सर, कोई आराम नहीं मिला। पूरी रात इतना करते रहे, गोटे चढ़े आए, हाथ पैर में कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ रही। बांध के रात भर रहे। सुबह फिर 5 बजे 108 को लगाया, फिर एम्बुलेंस पहुंची। जब यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के पीएचई कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके के गृह ग्राम से सटे हुए ठरका ग्राम में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। यहाँ पर करीब 20 से 25 लोग डायरिया से ग्रसित हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप का माहौल बन गया है। आनंद फानन में यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया है। इसके साथ ही पीएचई विभाग ने यहाँ पर जो पाइपलाइन लीकेज होने की समस्या बताई जा रही थी, उनको दुरुस्त करने का काम कर रही है। और यहाँ पर पानी की सप्लाई को रोक दिया गया है और टैंकर के सहारे अब पानी को बुलाया जा रहा है और ग्रामीणों को दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक ग्रामीण मौजूद है जिनके परिवारजन भर्ती हैं, डायरिया से ग्रसित हैं। कैसे हुआ? कैसे नहीं भाई, शाम के परसों दिन की बात, खाना आना खा के और बैठी रही, थोड़ी सी हाथ पैर में दर्द पैदा हुआ। इसके बाद में उल्टी हुई और एक बार दस्त हुई, तो तत्काल उसको फिर हम लोग सीधे अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर के भर्ती कर दिए। खान पीने में क्या है, दाल चावल बना हुआ था, खाई भी नहीं है सुबह, वो शाम की और खाई ही खाना। और वहाँ जाकर के भर्ती कर दिए, इलाज चालू हुआ, लेकिन अभी तक भी वहाँ अभी सूक्ष्म रूप से आराम समझ में नहीं आ रहा है। क्या कारण बताया जा रहा है, क्यों हुआ होगा? अब कारण तो हमारे समझ में आते ही नहीं है। अब पानी भी वही पीते हैं रोज के, हैं खाना भी खाते हैं। पानी कैसा आता है? पानी तो अभी ठीक आता है, अभी पीते हैं, पूरे घर भर के ही पी रहे हैं हम लोग। ये देखिए, आप तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, आशा कार्यकर्ता हैं, नर्सेस हैं, ये सभी लोग गांव की ओर रुख कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर देख रहे हैं, लोगों का हाल जान रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। और यहाँ पर जो आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य विभाग ने अपना कैंप लगाया हुआ है और यहाँ पर सभी लोगों को ध्यान रखा जा रहा है। कृष्णा साहू, न्यूज 18 मंडला। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, मंत्री जी के क्षेत्र में डायरिया, संपत्तिया उइके के क्षेत्र में गृह ग्राम में डायरिया फैला हुआ है, कितने लोग इसके चपेट में आए हैं और क्या व्यवस्थाएं वहां पर आप देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये तो बताना चाहूंगा कि अब जो हम सवेरे तक जो आंकड़ा बता रहे थे 20 से 25 लोगों का जो आंकड़ा था वह अब बढ़ चुका है, क्योंकि आज ही यहां से हम इस वक्त मौजूद है टिकरिया ठरका ग्राम पंचायत में, जो कि कैबिनेट मंत्री पीएचई संपतिया उइके के गृह क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ गांव है। और यहां से जो अब आंकड़े बढ़ गए हैं, करीब 8 मरीजों को यहां से अब जो बमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर भर्ती कराया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तस्वीरें कि हम इस जो यहाँ पर जो आनन फानन में जिस तरीके से डायरिया का प्रकोप बढ़ा है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपना इस गांव में डेरा डाल लिया। जो आंगनबाड़ी केंद्र है यहाँ पर इन्होंने अपना डेरा डाला है और ये पूरी टीम बैठी हुई है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये तस्वीरें हैं जो पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम बैठी हुई है। आशा कार्यकर्ता से लेकर सहयोगिनी और जो सुपरवाइजर है और सीएचओ है, ये सभी लोग यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं और घर घर जाकर अब दवाइयां का वितरण कर रहे हैं। हम जानते हैं सीएचओ से। दीदी, अभी आप लोगों ने कितने घरों में दवाइयां वितरित की और अभी कैसी कंडीशन? 322 मकान में हमने घर घर जाके भ्रमण करके दवाइयां दी हैं और क्या कहते हैं 8 पेशेंट जो सीरियस थे उनको सीएससी बमनी में रेफर कर दिया है। अभी वर्तमान की स्थिति ये है कि सब कुछ अभी नॉर्मल है। दीदी, क्या वजह समझ में आई है जो ये डायरिया का प्रकोप जो देखने मिला है? वजह तो सर अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि पानी का चेकअप भी हो चुका है। नल जल योजना का जो अपन कल तक कह रहे थे उसका भी चेकअप हो गया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया है टेस्ट में, तो वजह अभी क्लियर नहीं बोल सकते कि क्या है। तो ये थे जो लगातार गांव-गांव घूमकर दवाइयां दे रहे हैं। अभी तक स्वास्थ्य विभाग का अमला जाग चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच चुका है। जल्द से जल्द लोगों को इलाज मिल सके, वो स्वस्थ हो सके, इसका प्रयास भी जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया कृष्णा जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।